अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। 8 अंगों में से तृतीय अंग निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्धि पाई है राजा उदयन ने। तृतीय कथा का नाम है अनुपम गंध। इंद्रनील पटल की दिव्य आभा से सौधर्म स्वर्ग नीलाभ उठा। सौधर्मेंद्र अपनी प्रधान पट्टरानी महादेवी सची के साथ विल्लौरी सिंहासन पर आरूढ़ था। स्वर्ण खचित आसनों पर सारे देव अपनी देवांगनाओं के साथ बैठे हुए थे। सौधर्मेंद्र देवताओं की सभा को संबोधित करते हुए बोले, संसार दुखप्रद है। चारों गतियों के अन्वेषण से ज्ञात होता है कि कहीं भी सुख की कणिका मात्र भी नहीं है। जिस देव गति में हम हैं वह भले ही सांसारिक वैभव एवं विलासताओं की अपेक्षा से हमें सुखद प्रतीत होती हैं, परंतु इसमें भी दुख है। हम दूसरे देवों की संपदा एवं सुंदर रूप सी अप्सराओं को देखकर असूया से भर उठते हैं। आभियोग जाति के देवों को हमारा वाहन बनना पड़ता है। किलविषक देव हमारे सभागार में निम्न जाति के होने से प्रविष्ट नहीं हो सकते। हमारा यह भेदभाव ही तो हमारे दुख का कारण है। सम्यक्त से अछूते देव अपनी मृत्यु के 6 माह पूर्व से अपनी हृदय माल्य के कुमलाने से दुखी होते हैं और कुमरण करके एक इंद्री जैसी स्थावर पर्यायों में पहुंच जाते हैं। भावों की कलुषता नरक की राह प्रशस्त करती है। पंच पापों में निमग्न प्राणी अत्यंत कष्टप्रद नरक भोगते हैं। वहाँ की भूमि का स्पर्श सहस्रों बिच्छुओं के दंश से भी अधिक कष्टप्रद है। भूख, प्यास और आपसी वैमनस्य के कारण वे असंतुलित श्वानों सम प्रतिक्षण लड़ते रहते हैं। वे मरना चाहते हैं परंतु मर नहीं पाते हैं। हम जीना चाहते हैं पर जी नहीं पाते। त्रियंच गति में भी अनेक कष्ट हैं। मनुष्य की भाषा से अनभिज्ञ वे मूक पशु अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाते। शक्ति से अधिक बोझ ढोना पड़ता है। बैल, ऊंट, अश्व, गर्दभ आदि के पैरों में लोहे नाल बड़ी बेदर्दी से ठोके जाते हैं। छेदन, भेदन और उत्पीड़न पशुओं को सहना पड़ता है। कई बार सरिता की प्रवाह में बहकर भी वे अपने प्राण खो बैठते हैं। कई बार बंधन के कारण दावा नल में जल मरते हैं। पशुओं को पराधीनता का दुख है। मनुष्य गति में ईर्ष्या, काम, क्रोध, मान, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक दुख हैं। कोई अपनी पत्नी से पीड़ित है तो कोई अपने पुत्र से, कोई शारीरिक व्याधि से दुखी है तो किसी को उपाधि ना मिलने का दुख है। देवराज, जब संसार में दुख ही दुख हैं तो सुख कहाँ है और उसे पाने का उपाय क्या है? मणिप्रभ देव ने सहसा प्रश्न उछाला। तुम्हारा प्रश्न सामायिक और सटीक है मणिप्रभ। सुख मोक्ष में है, जहाँ मुक्त आत्मा अनंत अलौकिक इंद्रियातीत सुख में अनाहत निमग्न रहती हैं। आदि अंत की सीमाओं से परे वह आनंद अक्षुण्ण है। वह अनुपमेय सुख रत्नत्रय से उपलब्ध होता है। रत्नत्रय क्या है इंद्रराज? स्वयं प्रभु देव बोला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की समष्टि ही रत्नत्रय है। तीनों की एकता के बिना मोक्ष की उपलब्धि अशक्य है। सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव
देव शास्त्र गुरु के साहचर्यत्व में ही उत्पन्न होता है, साहचर्यत्व में ही होता है। सच्चे देव 18 दोषों से रहित होते हैं। उनके द्वारा उपज्ञात और कहा गया शास्त्र कहलाता है विषयातीत, निष्परिग्रही और आत्म ध्यान में लीन नग्न दिगंबर तपस्वी साधु गुरु कहलाते हैं। और सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं, इंद्रराज ने कहा। और अपन 8 अंगों की कथाएं बड़े अच्छे से, जो मन को प्रफुल्लित करने वाली हैं, मन को आनंद देने वाली हैं, उन कथाओं को ही हम श्रवण कर रहे हैं। वे कौन से हैं? एक देवी ने पूछा कि वे 8 अंग कौन से हैं? तो बताया निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों में से किसी एक का अभाव सम्यक्त्व की निर्दोषता में बाधक है। ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन से ही आती है। ज्ञान आचरण के बिना पूज्य नहीं होता। इस क्षण तो मुझे भारत देश के रौरवक नगर का राजा उद्यायन दिखाई पड़ रहा है, जिसने जुगुप्सा ग्लानि को जीत लिया है। वह निर्विचिकित्सा अंग में निष्णात है। सारी धरती पर इस समय उसके अतिरिक्त कोई दूसरा निर्जुगुप्सक नहीं है। इंद्रराज ने उक्त कथन के साथ ही सभा विसर्जित की। देवराज इंद्र के द्वारा उद्यायन राजा की प्रशंसा सुनकर वासवदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह जिस समय रौरव नगर की धरती पर उतरा, उस समय सूर्योदय हुए लगभग 4 घड़ियां बीत चुकी थी। आहार बेला सन्निकट थी। वासवदेव ने अपनी माया से तत्क्षण एक ऐसे रुग्ण मुनि का रूप धारण किया और जिसके सिर के बाल एवं दाढ़ी अस्त व्यस्त थे, कृष्णवर्णी कृश देह गलित कुष्ठ रोग से विवत्स दिखाई दे रही थी। काठ के समान शुष्क नीरस देह में उत्पन्न घावों से दुर्गंधित रक्त मिश्रित पीव बह रही थी। बीच बीच में सफ़ेद दाग भी उभर आए थे और मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ कुष्ठ के घावों को निरंतर कुरेद कर असीम वेदना का एहसास करा रही थी। पूरे शरीर में उठती दुर्गंध ने राजपथ पर चलने वाले नागरिकों को परेशानी में डाल दिया था। श्रमण वेश से सज्जित वासवदेव ने बाम हस्त में पिछी कमंडलु एवं दाएं हस्त में स्कंद अंजलि धारण की, यानी कि मुनि बन करके आहारचर्या को वो निकल रही थी। आहार की मुद्रा स्वीकार करके डगमगाते पैरों से ईर्यपत शुद्धि पूर्वक 4 हाथ धरती को निहारता हुआ वह मायावी श्रमण गिरता पड़ता सा रौरवक नगर की भूमि पर भिक्षार्थ भ्रमण करने लगा। अतिथि संविभाग की प्रतिज्ञाबद्ध महाराजा उद्यायन अपनी अर्धांगिनी महारानी प्रभावती देवी के साथ प्रतिदिन की भांति मुनिश्री के प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन हेतु राजभवन के प्रांगण में स्वर्ण कलश लिए खड़े थे। औचक ही हवाओं में मिश्रित दुर्गंध का झोंका उनके नासिका रंध्रों का स्पर्श करता हुआ चला गया।
वे अविचल भाव से पूर्ववत खड़े रहे। हठात उन्होंने देखा एक कृष्णवर्णी श्रमण जिनके तन पर मक्खियों का झुंड अनवरत प्रहार कर रहा है, उनके सम्मुख ही भोजनार्थ चले आ रहे हैं। दिगंबर मुनि को आते देख करके महाराज उद्यायन और महादेवी प्रभावती प्रसन्नता से पुलकित हो उठी। गुरु भक्ति से अभिभूत युगल दंपति ने एक साथ प्रतिग्रहण के शब्दों को उच्चारित करते हुए कहा, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भोजनालय में प्रवेश कीजिए। 3 प्रदक्षिणा देने के उपरांत मुनि श्री को बिना पीठ दिखाए राजा रानी विनय पूर्वक भोजनालय में ले आए। अत्यंत भक्ति पूर्वक मुनि श्री के युगल चरणों को प्रासुक जल से प्रक्षालित कर हीरा, मोती, जवाहरात आदि मणियों से पूजन करने के उपरांत उत्तम स्वादिष्ट आहार कराया। योजनानुसार भोजनोपरांत उस मायावी मुनि ने बहुत ही दुर्गंधित वमन कर दिया, जिससे पूरा राजभवन दुर्गंध से भर गया। भोजनशाला का पन्नाग फर्श वमन के गिरने से दूषित हो गया। मुनिश्री को वमन करते देख उद्यायन एवं प्रभावती अत्यंत क्लेश को प्राप्त हुए। वे विचारते थे कि हमने मुनिश्री को प्रकृति के विरुद्ध आहार दिया है। पता नहीं हमारे कौन से पाप का उदय था जो हमारे प्रदत्त भोजन से मुनिराज को कष्ट हो गया है। पश्चाताप के अथाह सागर में डूबते हुए उद्यायन एवं प्रभावती के मनोगत भावों को मायावी मुनि ने स्पष्टता समझ लिया था। स्वयं अपने हाथों से उद्यायन राजा बिना जुगुप्सा के यानी बिना ग्लानि के मुनिश्री का वमनाविष्ट शरीर प्रासुक जल से स्वच्छ करके निर्वृत्त हुए ही थे कि मुनि ने उनके ऊपर ही फिर से और अधिक दुर्गंधित वमन कर दिया। उद्यायन ने दुर्गंध और सुगंध को अभेद मानते हुए मुनिश्री का पूरा शरीर फिर से स्वच्छ किया और दुखी होकर बोले, हे मुनिराज क्षमा कीजिएगा, हे मुनिराज क्षमा कीजिएगा। आहारचर्या से अनभिज्ञ मुझ पापात्मा ने आपको प्रकृति के विरुद्ध आहार करा दिया है। आपको भारी कष्ट हुआ है। उक्त अपराध के लिए हमें प्रायश्चित भी दे दो। इतनी लघुता से राजा उद्यायन मुनिश्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उद्यायन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने आज इंद्र सभा में आपकी निर्जुगुप्सा की अनुशंसा स्वयं सौधर्म इंद्र से सुनी थी। कौतुक वसात में वासवदेव तुम्हारी परीक्षा लेने कोड़ी मुनि का स्वांग करके आया था। यह कहकर वासव ने अपने चरणों में झुके उद्यायन एवं प्रभावती को ऊपर उठाया और विस्फारित नेत्रों से उद्यायन एवं प्रभावती ने देखा एक सर्वांग सुंदर देव मुनि की देह से प्रकट हुआ है। वाह! देखो, कई बार धर्मात्मा की परीक्षा ली जाती है और जो वास्तव में धर्मात्मा होते हैं वो कभी फेल नहीं होते, हमेशा उत्तीर्ण हुए होते हैं। और राजा उद्यायन अपनी परीक्षा में पास हुए और वह देव
को देख करके उन्हें समझ में आ गया कि वास्तव में आज मेरी परीक्षा थी, लेकिन मैंने उस परीक्षा में 100% नंबर लिए हैं। उद्यायन एवं प्रभावती, तुम्हारी यश ध्वजा असीम काल तक अनवरत फहराती रहेगी। तुम्हारी निर्जुगुप्सा इतिहास की अमूल्य धरोहर होकर अनागत में होने वाले सम्यक्तधारियों का आदर्श बनकर कई मनवंतरों तक दोहराई जाएगी। यह कहकर वासवदेव यथास्थान चला गया। उद्यायन का आत्मकानन अनुपम गंध से सुवासित हो उठा। गुणों की सुगंध अपने अंदर को महका देती है। ऐसे ही राजा उद्यायन के अंदर सम्यक्त्व के गुण थे। प्रमुखता तो एक अंग की बताई है, लेकिन सभी अंगों में राजा उद्यायन निष्णात थे। जहाँ निशंकित निकांक्षित अंग भी था, जहाँ अमूढ़त्व अंग और वात्सल्य से तो भरे हुए थे। सधर्मी को देख करके अंतरंग में प्रेम उत्पन्न हो जाया करता था। ऐसे राजा के पास 8 अंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रमुखता से एक अंग में उन्होंने प्रसिद्धि पाई और उनका नाम आचार्य पूज्यपाद समंत भद्रदेव स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में बड़ी गरिमापूर्ण लिखा है कि निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्धि पाई है तो राजा उद्यायन ने पाई है। ऐसे ही इन अंगों को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि हम स्वयं अपने आप को सम्यक दृष्टि स्वीकार करते हैं कि मेरे पास सम्यक दर्शन है, अपने अंतरंग में झांक कर देखो, क्या मेरे पास ये अंग हैं? जैसे कि 8 अंगों से सुशोभित ही बालक या मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे ही 8 अंगों से विभूषित ही सम्यक दर्शन शोभा को प्राप्त होता है। यदि एक भी अंग में कमी रहेगी तो वह सम्यक दर्शन कभी संसार समुद्र से तारने में कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ इन 8 अंगों से, इन 8 गुणों के पुष्पों से अपने जीवन को सुगंधित करो, या 8 गुणों के प्रकाश से अपने अंतस को प्रकाशमान करो, तो बहुत अच्छे से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यह सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक दर्शन नियम से एक दिन हमें मुक्ति की प्राप्ति कराएगा। राजा उद्यायन ने वर्धमान स्वामी के पादमूल में तप ग्रहण करके मोक्ष गए और रानी प्रभावती तप के प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। देखो, गुणों की प्रशंसा तो देवलोग भी करते हैं। इसलिए अपने जीवन में, अपने अंतस में गुणों को ग्रहण करने का भाव हमेशा बनाए रखना। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा गुणग्राहिता में ही सारा समय व्यतीत करता है। सारा समय गुणग्राहिता में, गुणों को ग्रहण करने में ही, जो भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनको जीवन में लाने का प्रयास करता है। अपन भी राजा उद्यायन से यही शिक्षा लें कि हम निर्विचिकित्सा अंग में ग्लानि से रहित परिणाम होना चाहिए। मुनि की परिचर्या करते हुए
समाधि के समय साधक की परिचर्या करते हुए मल मूत्र को साफ करते हुए भी ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। असुचि भावना का चिंतन करते हुए हमेशा अपने इस अंग को जीवन में लाने का प्रयास करें। ठीक है।